तो भैया इस सड़क के कुत्ते ने कहा कि देखो, हमको अमेरिका यानी ग्रेट डेन हमें काट के चला जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते, हम सड़क के कुत्ते हैं, हमारी मजबूरी है, कोई बात नहीं। हमें जर्मन शेफर्ड आके काट लेता है बालकोट में काट लेता है, हम कुछ नहीं कर पाते, ये हमारी मजबूरी है, हम सड़क के कुत्ते हैं। लेकिन तूने हमें कैसे काटा? थोड़ा खाया पिया है, मोटा ताजा है तो क्या हुआ, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो भैया भटके हुए सड़क के कुत्ते ने 4 5 6 बार काट लिया, 4 5 6 7 8 10 बम मार दिए। अच्छा, पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई सब लोग खुश हो रहे हैं। आप जाके पाकिस्तान की सारी मीडिया देख लें कि छोटे से लेकर बड़े तक सब खुश हैं कि पाकिस्तान की जो सेना ने वो ईरान को जवाब दे दिया और ईरान के अंदर ऐसी आग लगाई, ये हमला कर दिया, वहां हमला कर दिया, यहां आग लगा दी। पुरानी पुरानी वीडियोस उठाकर, जो पता नहीं कौन कौन सी देश की वीडियो है जहां पर पता नहीं जुबान भी कोई और सी बोली जा रही है, उसको टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शेयर, रील्स बनाकर शेयर किया जा रहा है। ये देखो पाकिस्तानी आर्मी ने ये जवाब दिया, आधे ईरान को जला दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है ईरान के ऊपर, किया तो है, लेकिन किया किसके ऊपर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और पता है ये बम दोनों एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? ये अपनी इज्जत। जब से ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है तब से कुछ पाकिस्तानियों ने काफ़ी हो हल्ला मचाया कि हमें बदला लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। और उसके चलते उसके जवाब में अब पाकिस्तानियों ने क्या ड्रामा किया है कि उन्होंने पहले तो तरह तरह की वीडियो वायरल की गई, पुरानी पुरानी वीडियोस कहीं और की, और ट्रेनिंग कैंपों की वीडियोस, उसको चला चला कर ये दिखाया गया कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया है। और उसके बाद में आर्मी ने भी कुछ कार्यवाही की जिसमें कि उन्होंने ईरान के बॉर्डर पर कुछ बलोचियों को मार दिया जो वहाँ के रिफ्यूजी थे, जो मतलब पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में बसे हुए थे, वहीं पर कैंप लगा कर रह रहे थे, क्योंकि इनके जुल्मों सितम से वो परेशान होकर पाकिस्तान छोड़कर चले गए ईरान में। क्योंकि ये जो बात कही जा रही है कि उन्होंने अपने ही रिफ्यूजी बलोचों को मारा है, क्योंकि बलोच लोग इस बात को लेकर तरह तरह के वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि उनके ही घर के लोग थे जो उस पार से त्रस्त होकर, आर्मी से त्रस्त होकर चले गए थे और वहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि ये लोग हमेशा किसी न किसी को शिकार बनाए रहते हैं और बॉर्डर पर हमेशा कुछ न कुछ हंगामा किए ही रहते हैं। तो इसके कारण से त्रस्त होकर ये सब उस पार चले गए थे। और अब जब इन लोगों ने उन्हें मार दिया इस आड़ में कि ईरान से वो बदला ले रहे हैं, तो उसी सब चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, वायरल किया जा रहा है। और इस तरह से लग रहा है कि मानो पाकिस्तान आर्मी ने तो पूरा ईरान के ऊपर बहुत सारी मिसाइलें ही दाग दी हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस खाली एक छोटी मोटी झड़प दिखाकर इन्होंने पूरा ड्रामा रच दिया और इस तरह से दिखा दिया कि ये क्या कर सकते हैं और क्या करने लायक हैं, क्योंकि ये ईरान से लड़ाई नहीं लड़ सकते किसी भी सूरत में। तो इन्होंने बस छोटी सी एक झलक दिखाकर और फिर वायरल वीडियो का वो जो इनका सिस्टम है उस पर लगा दिया गया कि बहुत बुरा मारे हम लोगों ने और क्या क्या किया। क्योंकि इन दोनों देशों को एक खुजली मची हुई है कि ये दोनों देश दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत आगे चले हैं और हमें किसी से डर नहीं है। तो ईरान भी यही कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास कोई और तो दुश्मन था नहीं कि जिसके साथ वो कुछ कर सकते, किसी और के देश में हमला कर सकते। तो इन्होंने पाकिस्तान को निशाना बना लिया कि चलो इसको ही कुछ मार के गिरा देते हैं। क्योंकि ईरान पहले, इससे पहले इजराइल के मामले में बड़ी धमकियां लगाता था कि बहुत हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे। तो इस तरह से अब इनको अपना कहीं ताकत दिखाना था, तो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दिखा दिया। अब पाकिस्तान को भी अपनी ताकत दिखानी थी कि उसे भी कुछ करना था कि हाँ वो भी अपने बहुत, तो उसने अपने आदमियों को मार दिया, अपने ही बलोचों को मार दिया। और इसके बाद में अब जो इसके चाहने वाले लोग हैं वो वीडियो वायरल कर रहे हैं और तरह तरह से दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी हमने मिसाइल मारी है ईरान को और ईरान से बदला लेने लायक हम हो गए हैं। तो क्या आप हो गए हैं? ये तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ईरान से बदला लेने लायक हो गए हैं, उनसे पंगा लेने लायक हो गए, क्योंकि ईरान ने समय समय पर तुम्हारी मदद की है। ईरान ने हमेशा, जब भारत से युद्ध हुआ तब भी उसने तुम्हारी मदद की। उसके बाद में बंटवारे के बाद में सबसे पहला वही देश था जिसने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया, जिसने तुम्हें ओहदा दिया देश होने का। और उसके बाद में अब वो तुम्हारा दुश्मन हो गया। तुम उन रिफ्यूजी बलोचों को मारकर अब कहने लगे कि ये सब आतंकवादी थे, इन्होंने ही हमारे यहाँ हमला किया था और इस तरह से तुमने उन्हें ही मार दिया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये रातों रात नहीं हो गया। आज आपसे अफगानिस्तान का मामला चल रहा है तो आपने तो कभी उन्हें भाईजान नहीं कहा, क्योंकि वो आपके दुश्मन थे तो आपने उनसे दुश्मन जैसा व्यवहार रखा। तो ऐसा क्यों हो गया कि ईरान से आपकी दोस्ती भी थी और आपने जो है फिर एकाएक उनसे बता दिया कि आप लोग दुश्मन हैं हमारे। तो आपको केवल कहीं ना कहीं सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, आप वो बखूबी कर रहे हैं और आपका लेकिन पर्दाफाश करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और आप ये सच्चाई, ये सब झूठी जो चीजें दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये सब कहीं सफल होने वाला नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बचाने के लिए मारना ये मार रहा है। पता है क्यों? ईरान की वो लंबी लंबी बातें याद हैं, नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, इजराइल को निस्तेनाबूद कर देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो भैया उसकी पब्लिक ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो? जो बलोच लोग पाकिस्तान के जुल्म से तंग आकर
जो उस साइड चले गए थे या उस साइड कैंप वगैरह बनाकर रह रहे थे, यानी कि बॉर्डर का इलाका है जहां पाकिस्तान और ईरान के साइड मिलते हैं, वहीं पे उस तरफ जाकर जो बलोच लोग जो है जिन्होंने कैंप वगैरह बनाए हुए थे, झोंपड़ियां बनाई हुई थी, इनके जुल्म और उस चीज से तंग आकर के भाई उस झोंपड़ी में रहना बेहतर है ना कि अपने घर में के इधर आके हमारे बहन भाइयों को उठा के ये लोग मिसिंग कर देते। तो पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाकर, देखिए पाकिस्तान के अंदर इतना दम नहीं है कि वो डायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला कर दे। पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाकर उसने अपने ही बलोचों पे जो है वो हमला कर दिया, उन्हीं के ऊपर ही मिसाइल गिरा दी। तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। वैसे यहां पर एक शब्द लगता है, तुम डैश नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, या तो बकवास करने जा रहे हो इजराइल का ये कर देंगे वो कर देंगे, ऊपर से आईसिस आके हमारे 105 दाग के चला गया है। अब भैया वो बड़े चक्कर में वो खाता पीता सड़क का कुत्ता, थोड़ा मोटा ताजा तो है वो, तो उसने कहा यार क्या करें, उसको मौका मिल गया। उसने कहा इस पतले कुत्ते ने मुझे आंखें दिखाई हैं, मुझे दांत दिखाएं, सारा गुस्सा इसी पे निकाल देता हूं, कम से कम मेरे देश में, मेरी गली में मेरी इज्जत तो बच जाएगी कि हाँ भैया करते तो हम भी कुछ हैं। अब बताइए, दुनिया में कोई ऐसा पट्टू और टट्टू देश आपने नहीं देखा होगा कि भाई ईरान हमला करता है और ये बंदा जवाब में हमला करके अपने ही लोगों को मारता है ईरान के अंदर। ये आपको लग रहा होगा कि ये मैं अपनी तरफ से ये बातें बना रहा हूं, भाई आप जरा सर्च करें, आप जाइए जरा उन लोगों की वीडियोस देखिए जो बलोचों के लिए आवाज उठाते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो वीडियोस दिखा रहे हैं कि भाई हमारे बलोचों को ईरान के बॉर्डर पे पाकिस्तान ने मारा है। और वो बलोच बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इतना दम है कि जो ईरान ने जो हमला किया है भाई उसको जाके मारो। आप उल्टा उनके ऊपर हमला करने के बजाय अपने रिफ्यूजी लोगों को जो बॉर्डर पर, अच्छा पाकिस्तान की अवाम क्या बोलती है, बलोच तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यार ये इन लोगों ने अपने ही बलोचों को मारा है। भैया किसी और का नहीं कर सकते, इजराइल का नहीं कर सकते, तो भैया आपस में एक हल्के फुल्के सड़क के कुत्ते का तो कर सकते हैं ना। तो इस मारे उसने काटा, यानी मिसाइल मारे। अब पाकिस्तान की आवाम क्या बोल रही है, वो कहती है ये बलोच उधर कर क्या रहे थे, ये बलोच उस साइड क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसका जवाब मैं देता हूं। ये वो बलोच हैं जो तुम्हारे जुल्म और सितम से तंग आकर जिन्होंने अपना देश छोड़कर ईरान के साइड चले गए। और ईरान में भी बहुत सारे बलोच हैं, जो सरहद का इलाका होता है ईरान और पाकिस्तान का, यहां पे सारे बलोच रहते हैं। जो ईरान की साइड है उस साइड भी बलोच है, इस साइड भी बलोच है, तो उनका हक है वो कहीं भी जाके रहे, उससे तुम लोगों को क्या लेना देना। अच्छा ये बोल रहे हैं कि वहां पर ये दहशतगर्दियां कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर। अब इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, इस पतले वाले सड़क के कुत्ते का, जो भूखा नंगा बेचारा टाइप का है, मेरी ब्लैकी तो बड़ी खाती पीती है तो उसने कहा भाई ग्रेट डेन आया और हमारे मुंह से हमारी बोटी निकाल के ले गया। अरे मैं ओसामा की बात कर रहा हूं यार ले गया, हम कुछ ना कर पाए, फ्रस्ट्रेट होकर रह गए। अगर ये बलोच ईरान की जमीन यूज करके या ईरान का देश यूज करके वापस पाकिस्तान में दहशतगर्दियां कर रहे थे, तो फिर तुम इतने सालों से तुम्हारे पॉलिटिशियन, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे सारे जितने भी लोग हैं, सरकारें ईरान को तो भाई मानता था। ये तो कहता था कि ईरान हमारा बिरादर मुल्क है, ईरान से हमारी काफी अच्छी दोस्ती है, ईरान से तो ईरान हमें, और पहली बार एक्सेप्ट ही पाकिस्तान को ईरान ने किया था। जब जब पाकिस्तान का वार हुआ था हिंदुस्तान के साथ, ईरान ने साथ दिया था। तो फिर ये बातें एकदम से कैसे बाहर आ सकती है कि ये बलोच जो थे वो ईरान से ट्रेन होकर वहां पर ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दियां कर रहे थे। उधर जर्मन शेपर्ड आया, भाइयों समझ गए ना उसने ऐसी की तैसी कर दी, हम उसका भी कुछ नहीं कर पाए। तो उसने कहा भैया कुछ तो इज्जत रख लो, कुछ तो इज्जत रख लो, क्या साला डोरमैट बन जाओगे कि जो आएगा पैर पोंछ के चला जाएगा। तो उसने कहा चलो भैया हम भी बम मार देते हैं तुम्हारे ऊपर। तो भैया फिलहाल वो बेचारे गाजा में फिलिस्तीनी कह रहे हैं अबे हमें देखो यार तुम लोग कर क्या रहे हो, लड़ते लड़ते आपस में जुतम लात करने। अगर ये हो रहा था तो फिर ईरान बिरादर मुल्क कैसे हो सकता है। जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे थे, हमने तुम्हें ना कभी बिरादर कहा ना हमारे बिरादर हो सकते हो। लेकिन ये कैसी बात है कि दोगलापन तुम लोगों का। कल तक ईरान भाई था, आज हमला कर दिया तो 2 दिन के अंदर जो है वही बिरादर कंट्री तुम्हारे लोगों को ट्रेन करके तुम्हारे पास भेज रहा है।